सावन का महीना है और कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सड़कों पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। पैदल कांवड़, खड़ी कांवड़, डाक कांवड़, दांडी कांवड़ जैसे कांवड़ के कई रूप इस यात्रा में नजर आ रहे हैं। आस्था, धर्म और सनातन के बदलते स्वरूप के मिश्रण से लबरेज कांवड़ यात्रा को लेकर हमारी सरकारों की क्या सोच है, वो बीते दिनों उठे नेम प्लेट विवाद से जाहिर हो ही चुकी है। खैर, हम यहां राजनीति को और कांवड़ियों पर सरकारी हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा से लेकर उनके पांव धोते मुख्यमंत्रियों को छोड़कर सबसे पहले कांवड़ के हालिया इतिहास, उसके बदलते हुए चेहरे, यात्रा के कारण उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले के हाईजैक होने और फिर यात्रा से जुड़े गवर्नेंस से कुछ अहम और बेहद गंभीर मुद्दों पर आज आपसे इस वीडियो में बात करना चाहते हैं, अपनी बात सामने रखना चाहते हैं। उम्मीद रहेगी कि आप अंत तक इस वीडियो को देखकर हमारी हौसला अफजाई करेंगे। बात शुरू करते हैं आज से 21 साल पहले की कांवड़ यात्रा की। कितनी सादगी से कांवड़ यात्री आते थे और चले जाते थे। न कोई शोर शराबा और न ही आज के जैसे आक्रामक तरीके से लगाया जाने वाला बम भोले का जयकारा। पैरों में घुंघरू बांधकर कांवड़ यात्री और जुबां पर बोल बम आस्था की एक अद्भुत तस्वीर पेश करते थे। कांवड़ियों के पैरों में बंधे घुंघरुओं की रुंझुन एक अलग ही समा बांधती थी। पर कांवड़ियों की ये घुंघरू कब डीजे के कान फोड़ू शोर, बिना साइलेंसर की धड़ धड़ाती हजारों लाखों बाइकों की आवाजों और हुड़दंगी उपद्रवी तेवरों में बदल गई, पता ही नहीं चला। क्या यह सब अचानक हुआ या लंबे अंतराल में धीरे धीरे ऐसा हो ही रहा था, कहा नहीं जा सकता। लेकिन यह तय है कि इस बदलाव में तेजी पिछले कुछ सालों में ही देखने को मिली है। इस सालाना सैलाब और शोर शराबे के बीच हमें हरिद्वार शहर और हरिद्वार जिले के उन लाखों परिवारों और बाशिंदों के बारे में भी संवेदना के साथ जरूर सोचना चाहिए जो कांवड़ यात्रा के दिनों में अपने घरों में ही कैद से हो जाते हैं। हमारे विशालकाय देश के लगभग 4 से 5 करोड़ लोग जब हरिद्वार नाम के एक छोटे से शहर में हर साल अपने वाहनों और उन वाहनों पर लगे बड़े बड़े लाउड स्पीकरों के साथ पहुंचेंगे तो समझा जा सकता है कि उस शहर के क्या दयनीय हालात बनेंगे। करीब 14-15 दिन तक चलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान 6 या 7 दिन ऐसे होते हैं जब हरिद्वार में स्थानीय लोगों की सामान्य दिनचर्या लगभग पूरी तरह से ठप हो जाती है। लोग अपने घरों से निकलकर दफ्तर, दुकान, फैक्ट्री नहीं जा पाते, कोई जरूरी काम नहीं कर पाते। हरिद्वार के अलावा उत्तर प्रदेश के मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जिलों के स्कूल भी इस दौरान हफ्ते भर के लिए बंद कर दिए जाते हैं। जानकारों के अनुसार हरिद्वार में करीब 10,000 से 12,000 छोटे बड़े उद्योगों में कांवड़ यात्रा के दौरान काम बंद करना पड़ता है। कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल पहुंचाने वाले ट्रक जहां के तहां फंस जाते हैं और कारखानों में तैयार माल बाहर भेज पाना संभव नहीं हो पाता है। इन उद्योगों में काम करने वाले अनुमानित 2.5 लाख कर्मचारी कांवड़ियों के इस रेले को चीरते हुए अपने अपने कारखाने तक नहीं पहुंच पाते हैं। इंडस्ट्री बॉडीज के पदाधिकारियों के अनुसार रोज 1,000 करोड़ का अनुमानित नुकसान कांवड़ यात्रा के दौरान होता है। अब जब लगभग 15 दिन व्यापार प्रभावित होता है तो इसका सीधा अर्थ 15,000 करोड़ के नुकसान के आसपास आकर ठहरता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हरिद्वार उत्तराखंड में धर्म और आस्था की राजधानी के अलावा राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक जिला भी है। इस तरह आस्था का यह पर्व प्रदेश और देश की उत्पादकता और इकोनॉमिक ग्रोथ को हर वर्ष बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। इन दुश्वारियों की फेरिस्त लंबी है। कांवड़ यात्रा के दौरान बसों के रूट बदल जाते हैं। 5-6 घंटे वाले सफर में 9 से 10 घंटे तक लग जाते हैं। दूर दराज के शहरों, कस्बों और गांवों में रसोई गैस, सब्जियों और राशन की सप्लाई तक सब कुछ चरमरा जाती है। कांवड़ियों की हुंकार के सामने सरकार, सिस्टम, पुलिस, व्यवस्था सब कुछ इन दिनों नतमस्तक होकर कमजोर और बेहद छोटे, बेहद बौने बनकर रह जाते हैं। इन परिस्थितियों में जब हरिद्वार शहर और जिला अपने घुटनों पर आकर सरेंडर हो जाए तो उसका कांवड़ियों के द्वारा हाईजैक होना निश्चित ही अतिशयोक्ति नहीं कहलाएगा। इन तमाम पहलुओं के बीच एक बड़ा सवाल यह भी बनता है कि सालाना कांवड़ यात्रा से उत्तराखंड को आखिर क्या मिलता है। इस विषय पर विस्तार पर बात करने से पहले हमें यह जानना, हमें यह समझना होगा कि उत्तराखंड कांवड़ यात्रा के रिसीविंग एंड पर होता है। पूरी यात्रा के मुकाबले उत्तराखंड के गिनती के ही लोग कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं।
यानी यात्रा में उत्तराखंड की भूमिका सिर्फ एक मेजबान की होती है। दूसरी तरफ जो करोड़ों कांवड़ यात्री उत्तराखंड आते हैं वो प्रदेश की अर्थव्यवस्था में मामूली योगदान ही दे पाते हैं। कांवड़ यात्रा का स्वरूप ही ऐसा है कि कांवड़िए मामूली साजो सामान लेकर आते हैं, इसलिए उन्हें रहने खाने के लिए भी कोई विशेष सुविधा की दरकार नहीं होती है। बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री इसके लिए लंगर या विशेष शिविरों पर निर्भर होते हैं। शोर शराबे के साथ कांवड़ यात्रा उत्तराखंड को कुछ दे के जाए या ना जाए, लेकिन करोड़ों किलो कचरा यानी सॉलिड वेस्ट, लाखों की संख्या में भीगे हुए पुराने कपड़े, मलमूत्र, प्लास्टिक के रेनकोट और बोतलों के पहाड़ जरूर देके जाती है। अब जब हम पिछले साल यानी 2023 में आयोजित कांवड़ यात्रा के कुछ आंकड़ों पर कुछ बात रखने वाले हैं, तो बीते साल यात्रा समापन के बाद दैनिक जागरण और टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित इन खबरों की कटिंग पर आप एक तेज नजर मार लीजिए। इन अखबारी कटिंग के मुताबिक बीते साल कांवड़ यात्रा के दौरान अकेले हरिद्वार शहर में 30,000 मीट्रिक टन यानी 3 करोड़ किलो कचरा कूड़ा जमा हुआ। यहां गौर करने वाली बात यह है कि पूरे उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में सरकारी आंकड़ों के अनुसार रोजाना 1700 टन मीट्रिक कूड़ा ही निकलता है। यानी कांवड़ यात्रा के दौरान अकेले हरिद्वार शहर में ही 1.25 करोड़ की जनसंख्या वाले उत्तराखंड राज्य से कई गुना ज्यादा कचरा पैदा और जमा होता है। हरिद्वार नगर निगम के आंकड़े बताते हैं कि सामान्य दिनों में नगर निगम क्षेत्र से रोजाना 210 से 220 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है। इसके अलावा स्नान पर्वों पर औसत 50 से 80 मीट्रिक टन और अधिक कूड़ा जमा होता है। इस तरह साफ है कि कांवड़ यात्रा के दौरान सामान्य दिनों को छोड़िए मकर संक्रांति, बैसाखी, गंगा दशहरा, सोमवती अमावस्या जैसे बड़े स्नान पर्वों के मुकाबले कहीं ज्यादा कचरा जमा होता है, जो किसी भी शहर की निस्तारण क्षमता से बाहर है। कूड़े के इन पहाड़ों के कारण हर साल कांवड़ यात्रा के बाद हरिद्वार में पवित्र घाटों के अलावा रोड़ी बेलवाला, पंतद्वीप, ऋषिकुल मैदान, हर की पैड़ी जैसे स्थानों से गुजरना मुश्किल सा हो जाता है। यह आंकड़े तो सिर्फ हरिद्वार नगर निगम के हैं। हम जानते हैं कि कांवड़ यात्री अब उत्तराखंड के उन क्षेत्रों में भी पहुंच रहे हैं जहां साफ सफाई का ठोस प्रबंधन ना के बराबर है। मसलन ऋषिकेश से आगे पौड़ी जिले में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर कांवड़ यात्रा का एक प्रमुख केंद्र है, लेकिन यह क्षेत्र पूरी तरह ग्रामीण है। इस कारण यहां रास्तों पर झाड़ू मारने तक की ठोस व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऐसी ही स्थिति कमोबेश गंगोत्री और गौमुख जैसे पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील स्थानों की भी है। इस तरह ज्यादातर प्लास्टिक वेस्ट किसी न किसी तरह आखिरकार हमारी पवित्र नदियों में ही समा जाता है। लबोलबाब यही है कि कांवड़ मेला पवित्र मां गंगा की नदी की गंदगी और नमामि गंगा परियोजना के लिए भी एक बड़ा मुद्दा और सवाल है। अपनी बात को समाप्त करने का समय आ गया है, लेकिन उससे पहले एक आखिरी चिंता और एक और सवाल। अभी तक करीब 4-5 करोड़ कांवड़ यात्री हर साल हरिद्वार आ रहे हैं। जिस तरह से इस यात्रा को सरकारों द्वारा प्रमोट किया जा रहा है और कांवड़ियों और सभी धार्मिक आयोजनों के आंकड़ों को एक रिकॉर्ड की तरह पेश किया जाता है, उसके चलते आने वाले सालों में यदि कांवड़ियों की यह संख्या दुगनी होती है तो फिर क्या स्थिति होगी। फ्लोटिंग पॉपुलेशन के कहर से आज भी जूझ रही उत्तराखंड की सरकार फिर क्या करेगी। उत्तर प्रदेश की पुलिस उद्दंड कांवड़ियों से अपने राज्य के बॉर्डर पर सख्ती क्यों नहीं करती और उन्हें उत्तराखंड की सीमा के अंदर क्यों प्रवेश करने देती है। 4-5 करोड़ लोगों के आने पर पूरी तरह और बुरी तरह हाँफ जाने वाला सिस्टम और घोर अव्यवस्था का शिकार हो जाने वाला हरिद्वार शहर 7-8-10 करोड़ कांवड़ियों के वजन को कैसे वहन कर पाएगा। कैरिंग कैपेसिटी, लॉ एंड ऑर्डर, कचरा प्रबंधन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, बंद कारखानों में हजारों करोड़ रुपए का नुकसान, ठप होती शिक्षा, सुचारू व्यवस्था और इसी से जुड़े तमाम अन्य ज्वलंत सवालों को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को न इन सब पर सिर्फ सोचना होगा, उससे भी कहीं ज्यादा कांवड़ यात्राओं को लेकर कुछ सख्ती और कुछ ठोस मजबूत जमीन पर करना दिखाना ही होगा। धन्यवाद।